हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल जीडी भर्ती 2023, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो 10वीं और जो 12वीं पे पास जो कैंडिडेट हैं वो इस रिक्वायरमेंट के लिए निःशुल्क आवेदन है वो 16 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जो इस असम राइफल रिक्वायरमेंट है इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो असम राइफल रिक्वायरमेंट है इसके अंदर वैकेंसी डिटेल है वो क्या रहेगी। वैकेंसी डिटेल की इसके अंदर बात करें तो ये जो रिक्वायरमेंट आपका होने वाली है इस रिक्वायरमेंट के अंदर ये आपको 44 पदों पर रिक्वायरमेंट आपके होने वाली है, जिसके अंदर आपको जीडी के 38 पद रखे गए हैं। फिर आता है इसके अंदर एक वारंट ऑफिसर होता है जो पर्सनल असिस्टेंट के पद पर काम करता है, उसके लिए एक पद रखा गया है। इसके बाद है दो पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर एक ड्राफ्ट्समैन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, लाइनमैन फील्ड है, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है, प्लम्बर है, एक्सरे है, असिस्टेंट होता है। उसके एक एक पदों पर आपकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के 44 पदों पर जो रिक्वायरमेंट है आपके रखी गई है। इसके लिए अंदर हम बात करते हैं तो ये जो इस रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट के लिए आपका आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया है वो आपके 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 28 जनवरी 2023 तक आपकी इसके आवेदन की प्रक्रिया वो चलने वाली है। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट आपके असम राइफल जीडी के अंदर जाना चाहते हैं वो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो 28 जनवरी से पहले पहले कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम या जो इसकी रैली है वो कब होगी। तो इसकी भी इसके अंदर डेट है या नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, यानी 4 मार्च 2024 को जो इसकी एग्ज़ाम या जो रैली है वो इसके अंदर होने वाली है। इसके बाद आता है असम राइफल जीडी रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी आप इस रिक्वायरमेंट के लिए निःशुल्क आवेदन है वो इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद आती है इस रिक्वायरमेंट के अंदर वो आती है इसके अंदर एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज के क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर जो आपके आयु का क्राइटेरिया है वो इसके अंदर जनरल ड्यूटी के लिए राइफलमैन है, जो फील्ड लाइनमैन है या प्लम्बर है, एक्स जो असिस्टेंट है, इनके लिए 18 से 23 वर्ष रखा गया है। साथ ही बात करें इसके अंदर जो रिकवरी मैकेनिकल व्हीकल है या जो ड्राफ्ट्समैन है और जो पर्सनल असिस्टेंट है इनके लिए भी 18 से 25 वर्ष का जो एज का क्राइटेरिया है वो इसके अंदर रखा गया है। इन्हें इसके अंदर 2 साल की छूट है वो इसके अंदर दी गई है। साथ ही बात करें तो इसके अंदर आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2023 को आधार मान करके की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु है वो 18 से लेकर के 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। फिर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आरक्षित वर्गों को छूट भी दी गई है। इसी के साथ आती है इसके अंदर क्वालिफिकेशन, इन शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए अलग अलग पद हैं। इन अलग अलग पदों के अनुसार इसके अंदर क्वालिफिकेशन वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है जीडी। जीडी के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी आपका 10th पास, यानी जो 10th पास कैंडिडेट है वो जीडी यानी रिक्वायरमेंट के लिए यानी जो जनरल ड्यूटी राइफल मैन है उसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर आती है पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके 12वीं पास कर रखी है, इसके साथ ही कंप्यूटर में टाइपिंग का नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन के लिए भी इसके अंदर आपके 12वीं पास रखी गई है, जिसके अंदर आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है किस भी है वहाँ से आर्ट जो आर्किटेक्चर है जो असिस्टेंटशिप है उसका डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आती है लाइनमैन फील्ड राइफलमैन। इसके लिए आपका 10वीं पास रखी गई है, साथ ही जो भी ट्रेड है उसमें रिलेटेड आईटीआई है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आती है रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। तो इसके लिए भी आपके 10वीं पास रखी गई है, साथ ही रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर है, इससे आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आते हैं प्लम्बर राइफलमैन। इसके लिए आपके 10वीं पास रखी गई है, साथ ही प्लम्बर में आईटीआई होनी चाहिए। इसके बाद आती है इस रिक्वायरमेंट के अंदर एक्स असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही रेडियोलॉजी डिप्लोमा है वो आपके पास है, तो आप एक्सरे असिस्टेंट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की जो स्टेप है वो क्या रहेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेप की बात करें तो वो आपकी स्टेप है वो आपके इसके अंदर 6 स्टेप रहने वाला है, जिसके अंदर पहला होगा पीएसटी, इन पहले फिजिकल होने वाला है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका मेजरमेंट टेस्ट है वो इसके अंदर होगा। फिर होगा जो भी आप ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल मेरिट है वो आपके इसके बाद होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यदि इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट की बात करें सबसे पहले आती है इसके अंदर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपने ITI वगैरह जो डिप्लोमा है, रेडियोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा है, वो आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी की फ़ोटो सिग्नेचर, OBC सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य कोई दस्तावेज आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फिर आता है इसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसके लिए आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑफलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हुए इसके लिए आवेदन है वो करना है। इसकी वीडियो है वो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार बनना है वो वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा उसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए तब वीडियो को एक बार लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।